हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ माय वीडियोस रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है 5 मंथ स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। सो आप सबको पता है कि प्रीलिम्स 2021 का एग्जाम 27 जून को है। जनवरी का महीना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अब आप सबके पास टोटल 5 मंथ्स हैं, फरवरी से लेके जून के एंड तक। तो अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो 5 महीने बहुत होते हैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए, और जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है उसके लिए लास्ट के 3 महीने काफ़ी होते हैं अगर आपने पहले से कुछ तैयारी कर रखी है तो। और मैं लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी भी शेयर कर दूंगी अपने आने वाले वीडियोस में। बट जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है उन्हें फरवरी के मंथ से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि 5 महीने में आप आराम से प्रीलिम्स के काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और मॉक टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं। ये 5 मंथ्स प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जिन लोगों ने अब तक प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी। सो वेरी क्विकली मैं आपको प्रीलिम्स एग्जाम के पैटर्न के बारे में समझा देती हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इन 5 महीनों में आप कैसे प्रीलिम्स 2021 एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरह होता है कि इसमें 2 पेपर्स होते हैं और दोनों पेपर का एग्जाम एक ही दिन कंडक्ट किया जाता है। पहला होता है जनरल स्टडीज पेपर और दूसरा सीसैट पेपर। दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं और दोनों ही पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। बट जीएस पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं और सीसैट के पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होते हैं। दैट मीन्स कि जनरल स्टडीज का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और एक आंसर गलत होने पर आपके 1/3 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। दैट मीन्स 0.66 मार्क्स। और सीसैट का एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है और एक आंसर गलत होने पर आपके 0.83 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। एक और डिफरेंस ये है कि जीएस पेपर में आपको कट ऑफ मार्क्स क्लियर करना होता है और ये कट ऑफ मार्क्स डिसाइड करती है यूपीएससी हर साल। ऐसा देखा गया है कि कट ऑफ मार्क्स हर साल 100 से 120 मार्क्स के बीच होता है, तो आप सेफ साइड होने के लिए जीएस पेपर में 120 प्लस मार्क्स का टारगेट कर सकते हैं। और सीसैट के पेपर में पासिंग मार्क्स पहले से डिसाइडेड होता है विच इज़ 33% ऑफ टोटल मार्क्स। दैट मीन्स आपको 66 मार्क्स लेके आने हैं 200 में सीसैट पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। बट एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब आप सीसैट का पेपर क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही आपके जनरल स्टडीज़ की कॉपी चेक होगी, और जब आप जनरल स्टडीज़ का कट ऑफ मार्क्स क्लियर कर लेंगे तभी आप मेंस का एग्जाम लिख सकते हैं। तो ये पैटर्न ऐसा होता है कि पहले आपको सीसैट क्लियर करना होता है, पहले आपकी सीसैट की कॉपी चेक होगी। अगर आपने उसमें क्वालिफाई किया है तो आपकी जीएस की कॉपी चेक होगी, और जीएस के कट ऑफ को क्लियर किया है तब आप मेंस के एग्जाम में बैठ सकते हैं। इस वीडियो में मैं जीएस पेपर की 5 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताऊंगी और सीसैट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। इन्हीं 5 मंथ्स में आप कैसे जीएस के साथ साथ सीसैट को कवर कर सकते हैं ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगी। उसमें पूरे सीसैट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी। अब हम जीएस पेपर के प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस चेक कर लेते हैं। तो इसमें आपके सब्जेक्ट्स कवर होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स। प्रीलिम्स एग्जाम का डिटेल सिलेबस डिस्कशन मैंने पहले अपने वीडियो में एक कर रखा है। मैंने प्रीलिम्स एग्जाम की बुक लिस्ट भी शेयर कर रखी है, तो अगर आपको डिटेल में सिलेबस जानना है तो आप मेरे उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अगर आपको बुक लिस्ट जानना है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ बस मैं कुछ सब्जेक्ट को इलेबोरेट कर दे रही हूँ। जैसे हिस्ट्री में सब टॉपिक्स काफ़ी होते हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के भी 1-2 क्वेश्चंस कुछ सालों में कभी कभी पूछे गए हैं, तो वो भी आप इजीली कैसे कवर कर लेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ ही, वो भी मैं आपको बता दूंगी आगे। तो अब बात करते हैं हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 एग्जाम इन 5 मंथ्स। यहाँ मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी ही फॉलो करें। आप इस वीडियो से एक आइडिया लेकर अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, खुद की प्लानिंग कर सकते हैं, सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी सही लग रही है तो आप इस स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन 5 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। तो आप देखिए 1 फरवरी से 25 जून तक यू हैव ओनली 145 डेज। दैट मीन्स 4 महीने 25 दिन, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स यू कैन से। तो आप ऐसे प्लान कर सकते हैं कि फरवरी के मंथ में आप केवल करंट अफेयर्स की पढ़ाई करें। दैट मीन्स अप्रैल 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स आप पढ़ लें प्रीलिम्स के एग्जाम से रिलेटेड। बिल्कुल याद ही कर लें इन सारी चीज़ों को, क्योंकि इसके बाद आपको फिर से करंट अफेयर्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा कि फिर से आप 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट करें। इसलिए आप फरवरी के महीने को करंट अफेयर्स की पढ़ाई के लिए लगा दें और आप 1 साल का करंट अफेयर्स पूरी तरह पढ़ लें प्रीलिम्स के पार्ट से रिलेटेड।
और अगर आपने मेरे प्रीलिम्स सिलेबस डिस्कशन का पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें मोस्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को भी मैं फरवरी के मंथ में ही इंक्लूड करूंगी, क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ आपकी इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के मेजर पोर्शंस कवर हो जाएंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, साइंस एंड टेक सब्जेक्ट के लिए डोंट रीड एनी एनसीईआरटी, क्योंकि साइंस एंड टेक के फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत बेसिक नेचर के होते हैं और आप सबके पास इतना टाइम नहीं है कि आप नॉर्मल से क्वेश्चन के लिए पूरी बुक पढ़ने जाएंगे। तो साइंस एंड टेक बेसिकली आप करंट अफेयर्स से ही प्रिपेयर कर लें और जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फैक्चुअल, वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अपने स्कूल नॉलेज के बेस पे। दूसरा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट, जिसकी बेसिक बुक पढ़नी जरूरी है। तो जब आप करंट अफेयर्स के साथ इन्वायरमेंट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो साथ ही साथ आप इन्वायरमेंट की बेसिक बुक भी पढ़ते रहें, क्योंकि उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो बेसिक बुक पढ़े बिना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट्स फरवरी मंथ में आप कंप्लीट कर लें। मार्च में आप ये तीनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद बहुत एग्जॉस्ट फील करेंगे, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट्स वैसे ही हैं कि बिल्कुल 1 साल का करंट अफेयर्स, उसके बाद इन्वायरमेंट की बेसिक बुक प्लस करंट अफेयर, फिर साइंस के करंट अफेयर। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद थोड़ा एग्जॉस्ट अगर फील हो तो आप एक लाइटर सब्जेक्ट मार्च के महीने में रखें जो आपको पढ़ने में भी मजा आए और जल्दी कंप्लीट हो जाए, विच इज पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आपको कुछ इधर उधर टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक लक्ष्मीकांत बुक एंड कंप्लीट इट विद इन 30 डेज। इसके अलावा आपको मार्च के महीने में कुछ नहीं करना है। बिल्कुल एक टारगेट लेकर पढ़ें कि आप कब से कब तक लक्ष्मीकांत बुक की कौन से पार्ट को कवर करेंगे और 30 डेज में लक्ष्मीकांत बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने एक और वीडियो बना रखी है लक्ष्मीकांत को कवर करने के लिए 45 डेज में, बट आपके पास 45 डेज नहीं है, इसलिए आप 30 डेज में कंप्लीट करें और जो भी पढ़ें बिल्कुल डीपली पढ़ें, क्योंकि इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप एक बार और लक्ष्मीकांत पढ़ सकें। केवल रिवीजन का टाइम मिलेगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि रिवीजन कैसे कर सकते हैं जल्दी जल्दी। अप्रैल में आप ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ें। 15 दिन ज्योग्राफी के लिए रखें और 15 दिन इकोनॉमिक्स के लिए। इसमें भी आपको बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट स्टिक टू द बेसिक बुक्स जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई हुई है। इकोनॉमिक्स के लिए और ज्योग्राफी के लिए मोस्टली एनसीईआरटी बुक्स ही आप फॉलो करें, दूसरे और किसी बुक पे ना जाएं। अभी 11 और 12 क्लास की एनसीईआरटी बुक मोर देन एनफ। अगर आप इन 15 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं तो ये काफ़ी है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। और एक बात यहाँ आप नोट कर लें कि इकोनॉमिक्स के टाइम पे आप बेसिक बुक्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स सर्वे और उस साल का बजट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फरवरी के मंथ में रिलीज करती है, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की समरी भी आप पढ़ लें। ज्योग्राफी में अगर आपको टाइम मिले तो क्लास 8 की बुक जरूर पढ़ लें, एनसीईआरटी की। अब मई के मंथ में हिस्ट्री कंप्लीट करने का आप टारगेट रखें। हिस्ट्री में मैंने जैसे आपको बताया कि 4-5 सब टॉपिक्स हैं, तो हिस्ट्री में ट्राई टू कंप्लीट एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री इन 10 डेज, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विथ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये आप पूरा टॉपिक स्पेक्ट्रम की बुक से कंप्लीट कर सकते हैं इन 2 वीक्स। और आर्ट एंड कल्चर के लिए लास्ट का 1 वीक रखें। आर्ट एंड कल्चर आप या तो नितिन सिंघानिया सर की बुक से पढ़ें या फिर सीसीआरटी वेबसाइट से, जो कि 1 वीक में इजीली कंप्लीट हो जाएगा, बट दोनों में से कोई एक ही बुक पढ़ें। फरवरी से मई तक इन 4 महीनों में आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। और साथ ही जब आपने फरवरी में जो करंट अफेयर पढ़ा है तो मार्च और अप्रैल तक का करंट अफेयर आप साथ ही साथ कंप्लीट करते रहें एवरी डे, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम टू कंप्लीट इट सेपरेटली। तो आप डेली की पढ़ाई के साथ साथ ही करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करते रहें। देन जून में फ्रॉम 1 जून टू 25 जून आप केवल मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करें। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नई चीजें नहीं पढ़नी है और ना ही जो छूट गया है उसे भी पढ़ते रहना है। जितना आपने पढ़ा है दैट इज सफिशिएंट। इन 25 दिनों में आपको केवल मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं और मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते वक्त आपको आपके सब्जेक्ट्स की रिविजन भी करती रहनी है। जिस सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट पेपर को आप सॉल्व करते जाएंगे वो सब्जेक्ट आपके उसी टाइम रिवाइज हो जाएगा। मॉक टेस्ट पेपर्स कैसे सॉल्व करना है और उससे कैसे हम रिवीजन कर सकते हैं, कैसे उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, इसकी एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी। सीसैट की प्रिपरेशन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल रही हूँ और उसकी अगली वीडियो होगी व्हाट टू डू टू क्रैक प्रीलिम्स 2021 एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। ये तीनों टॉपिक्स के वीडियो में बैक टू बैक अपलोड करूंगी। सो दिस वाज द कंप्लीट स्ट्रेटजी टू क्रैक प्रीलिम्स 2021 एग्जाम। यू कैन टेक आइडिया फ्रॉम दिस वीडियो टू प्लान योर ओन स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, or you can use this strategy also if it fits you. Till then, start your preparation now and stick to the strategy. All the best.